मुझे नहीं लगता तिकोना होगा। भाजपा और सपा के बीच मुकाबला होगा। मतदाता को वैसे भी निकल के आना चाहिए, चाहे पक्ष में है चाहे विपक्ष में। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो जिस तरीके से सड़कों पर नौजवान निकला था, वो आज शांत एकदम बैठ गया है। चौथे चरण का मतदान जारी है उत्तर प्रदेश में। आइए बात करते हैं, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल साहब हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मुद्दे हावी हैं हरदोई में, क्योंकि लगातार पिछले 2 बार से बीजेपी यहां से चुनाव जीतती चली आई है और अमित शाह भी यहां पे आए, पर हर बार देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते थे 14 में 19 में। क्या वजह रही कि इस बार उन्होंने यहाँ का रुख नहीं किया और आपको लगता है कि दोबारा बीजेपी की जीत होगी? मेरे ख्याल उनके समक्ष रिपोर्ट गई होगी कि हरदोई की सीटों पर उनकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ स्वयं में जीत रही है। और हरदोई में मोदी जी तो एक मुद्दा है ही, योगी जी हैं, लेकिन नरेश अग्रवाल भी एक मुद्दा है। तो वो मुद्दा भी बहुत मजबूत उनका मुद्दा है। विपक्ष अगर विरोध मानता है तो हम काम करते हैं। तो इन सबको लगा कि हमारी सीटें क्लियर है, इस बार पहली बार मोदी जी नहीं आए, पहली बार नहीं आए। और ये भी कहा जा रहा है कि जो वोट प्रतिशत कम हो रहा है, पहले 3 चरणों में भी देखें आप, और एक तरफ गर्मी बोली जा रही है, दूसरी तरफ एक उस तरह की उत्सुकता वोटरों में नजर नहीं आ रही है, एक मायूसी है चुनाव के प्रति। उसका क्या कारण हो सकता है? क्या बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है या कोई एक मुद्दा नहीं? वैसे ये प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज रही है। मतदाता को वैसे भी निकल के आना चाहिए, चाहे पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा था अभी 3 महीने पहले जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो जिस तरीके से सड़कों पर नौजवान निकला था, वो आज शांत एकदम बैठ गया है। इससे हम सब भी चिंतित हैं, सारी पार्टी भी चिंतित होगी, उन्होंने भी सोचा होगा, हम सभी उससे चिंतित हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो वोट हमारे विरोध में दे रहे हैं। वो कहते हैं वोट तो मोदी जी को देंगे, लेकिन उत्साह उसमें डालने जाएंगे। लेकिन होता उत्साह से एक आदमी 5 और साथ में ले जाता है, वो उत्साह जरूर देखने को नहीं मिल रहा है। क्या आपको लगता है इसके पीछे जिस तरह से बेरोजगारी एक मुद्दा विपक्ष बता रही है, महंगाई विपक्ष मुद्दा बता रही है, वो भी एक कारण हो सकता है? देखिए, हम 50 साल से राजनीति में हैं। जब विपक्ष में होते तो ये हमारे मुद्दे हो जाते, यही हमारी रामायण हो जाती, गीता हो जाती। और जब सत्ता पक्ष में आते तो काम हमारी गीता रामायण हो जाती है। तो मुद्दे आज से नहीं, जब से आजादी मिली है तब से मुद्दे हैं। तो ये मुद्दे कोई नए मुद्दे नहीं है। और वो हरदोई की जनता को कहेंगे आप वोट डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी मतदान जारी है, आपने वोट डाल दिया? डाल दिया, मैंने वोट डाल दिया है। हाँ। और हरदोई की जनता से मैं अपील करता रहा हूँ और फिर आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि निकलिए, मत प्रतिशत 70% से तो ऊपर हरदोई में जाना चाहिए, तो लगेगा नरेश हरदोई में रहते हैं। उसमें एक और फैक्टर भी है कि जो आपके सांसद हैं वो सिटिंग सांसद हैं, और जो मौजूदा सांसदों के खिलाफ बीजेपी के काफी नाराजगी देखने को मिली है। खासतौर से अगर आप देखें जो 2 बार सांसद रह चुके हैं, जैसे कि जयप्रकाश भी हैं, तो आपको लगता है वो एक फैक्टर प्ले आउट करेगा? और दूसरी तरफ तिकोना मुकाबला भी होते नजर आ रहा है, क्योंकि BR अम्बेडकर बसपा से हैं, उषा वर्मा भी हैं। मुझे नहीं लगता तिकोना होगा। भाजपा और सपा के बीच मुकाबला होगा। लेकिन ये बात सही है, जयप्रकाश जी का छठा चांस है और इनकम्बेंसी जरूर साथ में है उनके। लेकिन ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि इनकम्बेंसी के विरोध में लोग विरोध को वोट दे रहे हो। वो ठीक है, इनकम्बेंसी के विरोध में बोलते हैं, लेकिन अंत में हरदोई में ये कहते हैं मुझे नरेश जी से मतलब है, मुझे मोदी जी से मतलब है, तो फिर वोट उस पक्ष में। हरदोई में नरेश फैक्टर ज्यादा है आपको लगता है? आप लोगों से बात कर लीजिएगा, आपको सामने खुली सब चीज आ जाएगा। मैंने कुछ यहाँ जो कमाया है उसमें जनता को आज भी विश्वास। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे नरेश अग्रवाल अपनी राय रखते हुए। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ मौसमी सिंह, हरदोई, आज तक।